समीप मत जाओ, वो कृष्ण ईश्वर है, वो ब्रह्म है। इन नैनों को कैसे समझाऊं उद्धव? ये नैन, जिन नैनों ने ईश्वर का, उस कृष्ण का दर्शन किया है, उन नैनों को कैसे समझाऊं? ये नैन तो बस पल पल उसका दर्शन करना चाहती है, दर्शन करना चाहती है। रात्रि बीत गई, वार्तालाप इस प्रकार चला। उद्धव जी मौन हो गए नंद बाबा के प्रेम के आगे, प्रेम के आगे। सवेरा प्रातः काल हुआ, वो चलते हैं यमुना जी की ओर। मार्ग में देखा गोपियों को, गोपियों ने देखा, अरे ये कौन है? तो देखा लगता है मथुरा से आया कोई पार्षद है, कन्हैया ने भेजा है यहाँ समाचार लेने के लिए। पहले तो अक्रूर आया जो लेकर चला गया हमारे प्रीतम को, अब ये आया है समाचार जानने के लिए कि हम कैसे हैं। गोपियों ने पूछा तुम कौन हो? कहा हम मित्र हैं कृष्ण के, उद्धव। तभी एक भौरा आता है और किशोरी जी के चरणों में आकर बैठ जाता है। आज वह जो गोपी है, भौरे को माध्यम बनाकर श्री कृष्ण से कहती है, अरे जितने काले होते हैं ना, वो कपटी होते हैं, कपटी होते हैं। अरे बहुत बड़ा छलिया है, छलिया। बहुत बड़ा छलिया है। जैसे एक घड़ी का धनहीन पुरुष को छोड़कर चले जाती है, ऐसे ये कृष्ण हमें छोड़कर चला गया। जैसे एक ब्राह्मण दक्षिणा लेकर चला जाता है, ऐसे ये कृष्ण है जो हमें छोड़कर चला गया, जो हमें छोड़कर चला गया। अरे इसकी कपट कथा ये इस जन्म की नहीं। अरे सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे, मगर बाली को छुप कर मारा, सुग्रीव का पक्ष लिया। देखो कितना बड़ा छलिया है। अरे वो सूर्पनखा आई थी, प्रेम विवाह का प्रस्ताव रखा, मगर इसने क्या किया? इस छलिया ने, इस छलिया ने तो नाक कान कटवा दिए उसके। कितना बड़ा छलिया है। अरे राजा बलि के पास गया, 3 पग भूमि मांगी छोटे रूप में, और जब संकल्प पढ़ा तो विशाल रूप ले लिया, विशाल रूप ले लिया, विशाल रूप ले लिया। ये बहुत बड़ा छलिया है, बहुत बड़ा कपटी है। इस वार्ता को सुना उद्धव जी ने, उद्धव जी ने सुना तो आज जो समझ रहे थे कि ये गवार है, अरे आज फिर पता चला ये तो जानती है ये ईश्वर है, इनके अवतारों को जानती है, यही राम है, यही नारायण है, यही नारायण है। आज उद्धव जी आए थे ज्ञान देने के लिए, उन गोपियों के चरणों में नमन करते हैं, गोपियों के चरण की रज को नमन करते हैं कि हम तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
कुछ नहीं है, क्योंकि प्रेम ज्ञान से बड़ा होता है, क्योंकि प्रेम के आगे स्वयं ईश्वर भी झुक जाते हैं। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जय हो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन रे ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा तो सुन लो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, जय हो। उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा तो सुन लो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है कूदो। बाकी बिहारी लाल की। किनकी किनकी नजरों में मोहन समाए हैं, वो हाथ खड़ा करेंगे और प्रभु से क्या कहेंगे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जब यह प्रेम मिला, उस प्रेम जो आए थे कि 2 घंटे रहेंगे, कई महीनों तक उस ब्रज की रज में लौटते रह गए। फिर स्मरण आया, ध्यान आया, तो जाते हैं कन्हैया के पास और कन्हैया से कहते हैं, क्रोध में आकर, अरे कन्हैया तुम कैसे हो? अपनी आपसे जो प्रेम करने वाले हैं उन्हें जाओ तो दर्शन तो दो। जब इतना कहा तो कन्हैया प्रसन्न हो गए और कहा, उद्धव यही तो मैं चाहता था, यही मैं चाहता था सुनना। तुम हमेशा ज्ञान की बातें किया करते, प्रेम तो तुम्हारे हृदय में मैंने कभी देखा ही नहीं। तुम्हारे हृदय में प्रेम का बीज बोने के लिए ही मैंने तुम्हें ब्रज भेजा था और मुझे विश्वास था कि तुम्हें ब्रज में जाकर तुम्हारे हृदय में प्रेम का बीज अवश्य अंकुरित होगा। आज मेरा वो उद्यम सफल हुआ और कहा, उद्धव चिंता ना करो, अरे देखो तो सही, देखो तुम कहते हो कि गोपियां मुझसे दूर है, नहीं, प्रभु ने अपनी दिव्य छटा का दर्शन कराया। उस छटा में किशोरी जी